इस्लामाबाद में हम में से कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि इमरान खान को डिटेन रखने के लिए, कस्टडी में रखने के लिए उनको 50 से 80% बिजली पीडीएम महंगी करके गई। 150 रुपए पर पेट्रोल था, 290 पर छोड़कर गए आप। गालियां काकड़ को पड़नी चाहिए, ये गालियां आपको पड़नी चाहिए। अभी जरा आप उमर अता बंदयाल साहब को जाने तो दे 16 सितंबर के बाद। इनके साथ वो करने क्या जा रहे हैं। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, कल के केस के हवाले से आप क्या कहेंगे? इट सीम्स टू बी लाइक कि बैकअप पे चीज़ें पहले ही तैयार थी कि अगर हम मुअत्तल करते हैं, फॉर एग्जांपल ये किया जाता है केस तोशा खाना का, तो साइफर में और फौरी तौर पर गिरफ्तारी दे देना और बैकअप उसको तैयार रखना। आप इस सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? सोहा 12 के करीब ऐसे केसेस हैं साबिक वज़ीर आज़म के। नहीं, तैयार तो अगर बहुत ज्यादा है, लेकिन 12 ऐसे केसेस हैं कि जिन केसेस में उनकी जमानत मंसूख हो चुकी, ठीक, जो कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और लाहौर की खुसूसी अदालत से। ठीक, बैकअप प्लान ये था कि जैसे ही उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी या उनकी सजा मुअत्तल होगी, तो उन 12 केसेस में उनकी, अच्छा सिर्फ उनकी जमानत कैंसिल नहीं हुई, उसमें उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई थी। गिरफ्तारी जब डल जाए तो फिर आप फिजिकल रिमांड ले लेते हैं। लेकिन कल जो स्ट्रेटेजी सामने आई थी, ये स्ट्रेटेजी गैर मुतवक्की थी। ये यहाँ इस्लामाबाद में हम में से कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि इमरान खान को डिटेन रखने के लिए, कस्टडी में रखने के लिए उनको, लेकिन ना पहले तो फिजिकल रिमांड दिया जाना था। जी जी, साइफर केस में जिसमें उनका जुडिशियल रिमांड हुआ, उसमें पहले फिजिकल रिमांड मिलना था। बिल्कुल ठीक। उस फिजिकल रिमांड के बाद उनका जुडिशियल रिमांड मिलना था। लेकिन जज साहब ने डायरेक्ट उनका जुडिशियल रिमांड कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको जुडिशियल कस्टडी में रखना मकसूद था। तो ये जो कल की स्ट्रेटेजी थी, ये वो बाएं की दिखा के दाएं मारी गई, ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी। ट्रू जी हरमीत। अच्छा सर, एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, खासकर इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो नून लीग तो कहीं ना कहीं खामोश हमें नजर आती है। पीपल्स पार्टी कल जो आपने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इलेक्शन कमिश्नर के सामने, पहले जाते हुए उनका मौक़िफ़ कुछ और था, फिर वापसी पर कुछ मौक़िफ़ और था। क्या आपको लगता है कि सर अब पीपल्स पार्टी भी पीछे हटने वाली, कुछ खबरें ये भी गर्दिश करी कि उनको भी कोई फाइलें दिखाई गई हैं सर? जी, पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के बारे में कराची से ये इतलात आ रही हैं कि वो फ्लाई करना चाहते थे, लेकिन उनको फ्लाई नहीं करने दिया गया। एक बहुत अहम शख्सियत भी हैं, वो सूबाई वजीर थे और पार्टी के बहुत अहम फेस हैं सिंध से। उनको फ्लाई करना था, उन्हें भी नहीं फ्लाई करने दिया गया। इसके अलावा मुकेश चावला हैं, उनको स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। उनके साथ कुछ 60 के करीब ऐसे सरकारी अफसरान हैं जिनके बारे में शायद है कि वो पीपल्स पार्टी के करीब हैं या किसी केस में हो सकते हैं, उनको भी स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी, अगर आपको याद हो तो आज से 3 दिन पहले जो इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन मांगना भी शुरू कर दिया। इन्होंने मर्दमशुमारी, जो अपने हाथ से, अपनी कलम से जो इन्होंने मर्दमशुमारी पर दस्तखत किए थे, उसको भी इन्होंने कहा कि हम उसको नहीं मानते। जहां तक पीएमएल लाइन का ताल्लुक है तो वो अभी भी गू मगू की कैफियत में है। कल एक फेडरल मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब के, उनसे मेरी बात हुई तो वो अगले महीने सितंबर के वस्त में लंदन जा रहे हैं। और जब मैंने उनसे सवाल किया कि ये तो इलेक्शन का माहौल है, आप सितंबर में अगर बरतानिया जाएंगे तो अगले 1.5-2 महीने के बाद इलेक्शन होगा, तो आप कैसे कंटेस्ट करेंगे? तो अब ये फेडरल मिनिस्टर होते हुए एक अहम नून लीग का चेहरा है, वो कहते हैं अभी तो इलेक्शन का कोई दूर दूर तक इम्कान ही नजर नहीं आ रहा। सो ये सारी सियासी जमातें अभी तक इलेक्शन के बारे में कंफ्यूज है। अगर हरमीत, जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तहरीक इंसाफ की, जमात इस्लामी की, पाकिस्तान बार काउंसिल पर 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे देती है, तो फिर समझे कि कोई ऐसा डिजाइन या प्लान नहीं है जिस डिजाइन के तहत इलेक्शन को खींचना है या निगरान हुकूमत को मजीद खींचना है 1-1.5 साल तक। लेकिन अगर फैसला नहीं आता तो इसका मतलब है बात की नजर में कुछ ऐसा है।
सर एक और चीज जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जितने जिन रहनुमाओं की आप बात कर रहे हैं, हम उनको टेलीविजन की स्क्रीन पर या वैसे जब मिलते हैं तो अब एक मौकिफ अपनाया जा रहा है और सारा मलबा महंगाई के हवाले से जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट पर डाला जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग ने खास तौर पर केयरटेकर को ऑन किया, हालांकि हम सबको पता है कि नाम कहां से टपक के आ गया वजीर आजम साहब का जो अभी का है। सर क्या लगता है इसी को बयानिया बनाकर अवाम में मकबूल कर पाएगी नून लीग? कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहब अब मैदान में आ रही है। नहीं, देखें, लोग अब इतने अहमक नहीं है, बाशऊर हो गई हमारी अवाम। लोगों के चेहरे पर आप अगर लिख भी देना कि तुम स्टूपिड हो, तुम बोलो कि पट्टे हो, लोग नहीं मानेंगे। आप माथे पर भी लिखते ना अगर आप अवाम के, लोग नहीं मानेंगे। 50, सुनिएगा जरा गौर से, 50 से 80% बिजली पीडीएम महंगी करके गई, बिल्कुल 50 से 80%। तो गालियां काकड़ को किस बात की पड़ेगी भाई? गालियां तो आपको पड़नी चाहिए। 150 रुपए पर पेट्रोल था, 290 पर छोड़कर गए आप। गालियां काकड़ को पड़नी चाहिए, ये गालियां आपको पड़नी चाहिए। 178 रुपए पर मार्च 2022 में डॉलर था, आप उसको 300 रुपए पर छोड़कर गए। गालियां आपको पड़नी चाहिए, ये काकड़ को पड़नी चाहिए। जिसके 16 महीने की हुकूमत हो और जिसके जो पाकिस्तान की मुक्तदरा के दाएं तरफ खड़ा हुआ हो, उसको पूरी तरह से सपोर्ट मिल रही हो हर तरफ से, मीडिया भी उसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा था, वो कह के नहीं कसूरवार मैं नहीं, कसूरवार काकड़ है। तो लोगों को आप इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अच्छा, कल इस्लामाबाद में डॉलर ओपन मार्केट में 325 रुपए पर ट्रेड हुआ, 325 रुपए। और ये एक दिन 500 रुपए का भी होगा और हम इसी तरह से बता रहे होंगे डॉलर 500 रुपए का, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, हम तो चलिए अमीर अब्बास साहब, हम हेल्पलेस हैं। हम चले बीइंग ए सहाफ़ी या बीइंग ए पार्ट ऑफ द स्क्रीन, हमने ये कहना है कि चलिए डॉलर इतना महंगा हो गया, प्राइस फिर बढ़ गई, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई, ब्ला 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 एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आपने अवाम के बाशऊर होने की बात की है, अब हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियोज में देखें, नैरेटिव बिल्ड करने की, लेटर और सूनर इलेक्शंस तो होने हैं। चले अब ये प्रीटी श्योर अबाउट इट कि हमने इलेक्शन डिले करने हैं, इलेक्शन कब होने हैं सियासी जमातें इस हवाले से कंफ्यूज है, लेकिन डिले करना है इसमें दे आर प्रीटी श्योर। नैरेटिव बिल्ड करना भी तो एक साइड पे जरूरी है। अब इनके पास क्या नैरेटिव है? महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, 16 माह को इन्होंने क्या किया हमने देखा। उसके बाद अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या नैरेटिव बिल्ड करके अवाम को कन्विंस कर सकेंगे कि भी आपने इनको वोट कास्ट करना है? या अगर अवाम की बात करें, उनको सिर्फ महंगाई पता है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, वो किस बात पे कन्विंस हो सकते हैं? मतलब अवाम फिर भी आपको पता है गलत चॉइस कर लेती है इतने बाशऊर होने के बावजूद भी। नहीं, बहरहाल अवाम को भी इन्होंने, आप देखिए ना, एक ऐसे सिस्टम में इन्होंने उनको एक क्लचेस की सूरत में, जिस तरह ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस घुमा दिया सर, घुमा दिया। उसकी 8 टांगे होती हैं, इसीलिए उसको ऑक्टोपस कहते हैं। ऑक्टो मींस 8, उसकी 8 टांगे होती हैं। तो ऑक्टोपस की तरह से सिस्टम ने आपको जकड़ लिया। और ये ऑक्टोपस किन्होंने बनाया था? ये इसी सिस्टम में इन्हीं जमातों ने जो 40-50 साल से इक़्तिदार में आती रही। तो आदमी, आप अगर अवाम उसमें से निकलना भी चाहे उस ऑक्टोपस को, तो वो इतना जोर से उनको काबू करके रखता है लोगों को कि वो लोग निकल नहीं पाते हैं। अब नैरेटिव पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, नून लीग का नैरेटिव मैं आपको बता दूं, नून लीग के नैरेटिव में कुछ चीजों पर काम हो रहा है। एक तो ये कि वो इमरान खान पर और अदलिया पर तनकीद करेंगे। वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। साकिब निसार पर बात करेंगे, वो खोसा साहब पर बात करेंगे, वो उमर अता बंदियाल साहब पर बात करेंगे। अभी जरा आप उमर अता बंदियाल साहब को जाने तो दे 16 सितंबर के बाद। इनके साथ वो करने क्या जा रहे हैं? इन्होंने तो हाजिर करके सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तस्वीरें लगा कर भिगो के उनको जूते मारना शुरू कर दिए थे। तो ये तो अभी साहब रिटायर होने जा रहे हैं। दूसरा, हमारी इत्तलात है कि एक डॉक्यूमेंट्री इस तरह की बनाई जा रही है, जिस डॉक्यूमेंट्री में शरीफ खानदान के साथ जो अदालतों में केसेस चले, जो उनके साथ ज्यादतियां हुई, बकौल उनके साथ नाइंसाफियां हुई, उस डॉक्यूमेंट्री को लोगों के सामने रखा जाएगा। अच्छा सर, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, जिस तरह कहा जा रहा है, एक तो केयरटेकर सेटअप के हवाले से कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म तक रहेगा। दूसरी जानिब हमने देखा कि हर वजीर आज़म, यानी शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, जिन्होंने हर क्रेडिट जो है, बारकों का क्रेडिट भी चीफ साहब को दिया। अब बहुत सारी बातें ये की जा रही है कि बैकडोर पे बहुत सारे मामला हमारी स्टैब्लिशमेंट में करे मुल्क को सुधारने के लिए। लेकिन ऐसे में ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, एक बहुत बड़े लीडर को आपने जेल में डाल दिया, दूसरों के हवाले से फाइलें खोल रही हैं, आपने भी इंकिशाफ कर दिया कि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो क्या मुल्क चल पाएगा सर इस सिस्टम को इस तरह डिरेल करके? हरमीत, एक बात याद रखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट बहरहाल उसको पाकिस्तान की सलामती का कंसर्न है।
उसको भी पाकिस्तान की मैशियत का कंसर्न है। और एस्टैब्लिशमेंट जानती है कि पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। एस्टैब्लिशमेंट इनको लायबिलिटी के तौर पर तो नहीं पालेगी ना। एस्टैब्लिशमेंट का क्या रिश्ता है नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ? आपस में कोई रिश्तेदारियां हैं इनकी? ऊपर से जाके कोई इनकी पेडिग्री सेम हो जाती है। ये तो एक लायबिलिटी है उनके लिए। बल्कि ये जो पूरा 1.5 साल का जिसमें एक नाखुशगवार किस्म की सियासी रिफ्ट पैदा हो गई अवाम में, एस्टैब्लिशमेंट में, एक पूरा एक माहौल बना, उसमें उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि जब लोगों को लगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी जमातों के साथ पाकिस्तान की मुक्तदरा खड़ी हो गई है, तो इस चीज ने लोगों को मजीद इस सियासी, अब मुझे बड़ा सोच के लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इस सियासी माहौल में कैटलिस्ट वाला काम अदा किया। तो कभी भी किसी निकम्मे या नालायक आदमी को एस्टैब्लिशमेंट या किसी जो एक बैगेज होगा पाकिस्तान की सियासत का, उस बैगेज को वो नहीं उठाना चाहेंगे। उस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म होना था, तो उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था। पार्लियामेंट के अंदर से चेंज लाना था आपको, और पार्लियामेंट के अंदर से चेंज लाने के लिए आपके पास यही चंद चेहरे थे और जमातें थी। एक तो पीटीआई के इत्तेहादी थे, उनको तोड़ना था ताकि सिंपल मेजॉरिटी क्लेम की जा सके। दूसरा नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी जमातें थी। उसके बगैर आप तहरीक इंसाफ को 176 वोट उससे ले नहीं सकते थे, वरना तो वो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जीत सकती थी। तो वो मजबूरी थी। अच्छा मीर अब्बास साहब, इस लास्टली इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा। हम हर चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर सेल्फ टू। हमने सोशल मीडिया को बड़ा एक्सपैंड होते हुए देखा है। हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम की तरह इमर्जिंग पर्सनालिटी के साथ साथ पार्टी के तौर पर भी सामने आई। और हमने देखा जो कैंपेन वहाँ चली है कंपैरेटिवली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी और उसका नैरेटिव बिल्ड करने का तरीका भी थोड़ा और था। हम किस ट्रैक पे हैं? अगर इस दफ़ा इलेक्शन होते हैं तो मीडिया को किस ट्रैक पर होना चाहिए? हमें क्या फॉर्मेट रखना चाहिए कि हम भी आवाम को मैनिपुलेट करने की बजाय या सही चीज़ें दिखाने की बजाय हम भी चीज़ों को ज़रा डिफरेंट एंगल से दिखाएं इस दफा? हम जो कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह पिछले 1.5 साल से या उससे पहले, तो आप तवक्को करती हैं कि हम अब इंसान सुधर जाएंगे, हम अब सहाफी, हम मीडिया ठीक हो जाएगा अगले 3 महीने के लिए? हमारी अपनी हालत तो आप देखते हैं, हम ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म नहीं करते हैं। हमने अपनी पार्टीज पकड़ ली हुई हैं, पूरे चैनल्स पार्टीज के साथ। बिल्कुल ठीक। कोई एनालिटिकल अप्रोच हमारे अंदर नहीं रहेगी, कोई पॉलिटिकल कथा, हार्श रियलिटी है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे अंदर नहीं रहेगी। सर, आपकी इसी बात से मैंने कंक्लूड करना है ये पूरा सेगमेंट के पार्टीज पकड़ने से, ये पता नहीं अब पॉलिसी है ये चैनल्स की या फिर ऑल दो, हमें देखना ये कि मैं इसके बारे में इतनी इस तरह से बात खैर नहीं कर सकती। लेकिन अब थैंक यू सो मच फॉर और एट्रीब्यूट दीज वर्ड्स के हमें भी इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि खुद एहतसाबी का थोड़ा सा अमल हमें भी करना चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है।